नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पे। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसके चलते भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि कनाडा में खालिस्तान जो चल रहा है, खालिस्तान की वजह से और अलग अलग जो भारतीय टेररिस्ट है वो खालिस्तान यानी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और वो कनाडा के सिटीजन है। तो इसके चलते हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको लेकर भारत ने अपना अपना विरोध जाहिर किया है। अभी इसके चलते क्या है, इसकी पूरी बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हाल ही में आप सभी को पता होगा कि G20 के साइड लाइन में क्या हुआ था कि G20 की साइड लाइन में प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो की बायलैटरल तो नहीं कह सकते हम उसे, लेकिन थोड़ी बहुत मीटिंग हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खालिस्तान को लेकर हमारा विरोध जाहिर किया था भारत का, कि किसी भी दुनिया के क्षेत्र में उसको लेकर भारत अपनी जो हमारी प्रभुत्व है और जो हमारी एकता है, अखंडता है, उसको लेकर कोई भी जो अगर कोई हमारे यहाँ पे विरोध करने का यानी खालिस्तान को समर्थन करेगा उसको हम जवाब जरूर देंगे। तो इसको लेकर मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उनको कि आप खालिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। इसके रिटेलिएशन में जो हमें यहाँ पे रेफरेंडम कर रहे हैं और भारत की अखंडता प्रभुत्व को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो जस्टिन ट्रूडो है उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना अलग ही राप लगाया। लेकिन हाल ही में कुछ अलग ही डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उसके चलते हम जानकारी देंगे। देखिए, आपको पता होगा हाल ही में एक जो खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा में मारा गया था, तो उसको लेकर अलग अलग एजेंसीज जो कि खालिस्तानी वहाँ के टेररिस्ट है वो किसको इसका ब्लेम कर रहे थे कि इंडियन एजेंसी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसको और इंडियन गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ही इस टेररिस्ट जो सिख है उसको मारा है। तो इसके चलते हाल ही में वो तो ठीक है, लेकिन हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वहां की जो पार्लियामेंट है उसको उसके अंदर इंडिया को जिम्मेदार ठहराया कि इंडिया जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारतीय एजेंसी है उसने ही यहाँ के कैनेडियन सिटीजन को मारा है। अभी हम उसका नाम बताए तो निज्जर है उसका नाम। तो जो खालिस्तानी था हरदीप सिंह निज्जर जिसका मर्डर हुआ था वहां पर कनाडा में, तो उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशन लगाए दिए। तो चलिए समझो, बाहर लगाए तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने की वजह से वो रिकॉर्ड पर जाता है। तो इसकी वजह से इसका इंडियन गवर्नमेंट ने कड़ा विरोध किया कि ऐसा कोई भी एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट इसका विरोध करती है और हमारा जो वहां का टेररिस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहते हुए ही कहा और पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा, तो उसके बाद ही जब उनकी वहां की विदेश मंत्री है उन्होंने क्या किया कि इंडियन जो वहां पे डिप्लोमेट है उनको एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल यानी निकाल दिया कि आप जाओ यहां से, आपने हमारे यहाँ के सिटीजन को मारने का प्रयास किया, आपकी एजेंसी ने मार दिया। तो इसके रिटेलिएशन में जब सुबह सुबह ये खबर आई तभी विदेश मंत्रालय ने जो कनाडा के जो कैनेडियन यहाँ पे भारत में न्यू दिल्ली में कनाडा के डिप्लोमेट है उनको समन किया मतलब बुलाया। तो बुलाने के अगर आपको वीडियो भी वो वायरल हो रहा है, मैं वो लाया नहीं लेकिन आपको देखा होगा आपने ज्यादातर जगह पे कि 4 मिनट में वो क्या किए कि सुबह 26 मिनट में अंदर गए और 30 मिनट में गुस्से से बाहर आ गए और वो चले गए। तो 4 मिनट में क्या हुआ, तो उसके बाद ऐसा पता चला है कि इंडिया ने इसका जवाब वैसे ही दिया जैसे कनाडा ने दिया। तो हम ऐसा छोटा देश नहीं है, आपकी है करोड़ कितनी 4 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारे महाराष्ट्र में 4 करोड़ तो 1/3 पॉपुलेशन है हमारे स्टेट की, 1/3 से भी कम। तो आप ऐसा मत समझिए कि आप बहुत बड़े स्टेट हो गए, तो इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो इसके रिटेलिएशन में इंडियन जो विदेश मंत्रालय उसने कनाडा के डिप्लोमेट को कहा कि 5 दिन में आप यहां से चले जाइए। तो इसको लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के कैनेडियन गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो ये टसल चल रही है, तो इसकी वजह से कनाडा और इंडिया के रिश्ते बहुत खराब हो गई। तो ऐसा तो नहीं है, हमें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, खराब हो या अच्छे हो, क्योंकि कनाडा तो ऐसा कोई नहीं है बहुत बड़ी सुपर पावर है, ना ही हमारा उसके साथ ट्रेड सरप्लस में। हालांकि हमारा ट्रेड है लेकिन हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है ना कुछ होता है। 6 या 7 8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, उससे उसको ना फायदा होता है हमसे, ना हमें कनाडा से फायदा होता है। वैसे भी कनाडा के पास नेचुरल रिसोर्सेस होने के कारण उसकी इतनी ज्यादा जीडीपी है। तो ऐसे आप इंडियन जो गवर्नमेंट है इंडिया के खिलाफ अगर कोई साजिश रच रहा है तो उसको आप सप्रेस करना होगा आपको। ऐसा अलग अलग मंच से हमने कहा है कि कनाडा जो खालिस्तान है उसको समर्थन दे रहा है। तो इसके चलते ये जो दोनों देशों के
जो अभी चल रही है, रिश्ते एकदम मतलब टसल में चल रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते नेक्स्ट डिकेड तक तो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को डिप्लोमेसी की कोई भी समझ नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल जो हमारे मित्र राष्ट्र होते हैं उनको साथ लेकर चलने की कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसा उनकी अपोजिशन पार्टीज कह रही है। तो इसके चलते कनाडा के फिलहाल की बात करें तो हाल ही में 2 साल पहले सऊदी अरेबिया के साथ भी रिश्ते खराब हुए थे, उसके बाद चीन के साथ भी रिश्ते खराब हुए हैं, और हाल ही में आप सबको पता होगा कि इंडिया के साथ भी इसने रिश्ते खराब कर दिए। और जो पॉलिटिकल जो एजेंडा चला रही जस्टिन ट्रूडो, आपको पता होगा कि 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए समर्थन भी जस्टिन ट्रूडो ने किया था। तो आप बताइए जस्टिन ट्रूडो जी, आप हमारे यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और हम वहां पे हमारे जो देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है उसको मारे भी नहीं, उसके खिलाफ आप आवाज भी नहीं उठाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसकी वजह से आपको कनाडा और इंडिया के रिश्ते खराब होने के कारण दोनों देशों की जो अलग अलग डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक टाइज है, वो खत्म होने के मार्ग पर चल रही है। आपको हाल ही में पता होगा कि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट ट्रेड डील चल रही है उसको भी हार्ड पर डाल दिया है, मतलब स्टॉप कर दिया है। तो इसके चलते कनाडा और इंडिया के रिश्ते अभी फिलहाल के लिए खराब हो चुके हैं। और जब मैं वो वीडियो देख रहा था, जब कनाडा के डिप्लोमेट से देखिए, डिप्लोमेट जब वो बाहर आ रहे थे विदेश मंत्रालय से, तब उन्होंने एकदम झटके से जो कार का दरवाजा बंद कर दिया। तो इसके चलते लोग ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि 4 मिनट में क्या हुआ, 4 मिनट में विदेश मंत्रालय में ऐसा क्या सुनाया कनाडा के डिप्लोमेट्स को कि उन्हें इतना गुस्सा आया। तो इसके चलते हमें विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा के जो डिप्लोमेट्स है उनको 5 दिन की मोहलत दी है कि आप 5 दिन में इंडिया छोड़कर चले जाइए, हमें कनाडा के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखने। और हाल ही में एक खबर आ रही है कि कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के जो मसले हैं, जो वहां के निज्जर है, वहां पे हरदीप सिंह निज्जर, उसके मर्डर को लेकर किसके साथ डिस्कस किया है, तो यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ भी डिस्कस किया है, फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डिस्कस किया है, और चलते चलते अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी इसको जस्टिन ट्रूडो ने इससे डिस्कस किया है कि हमारे जो एक सिटीजन को इंडियन एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मार दिया है। तो इसको लेकर इंडिया इसका कैसे जवाब देती है ये तो आगे हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया ने डिप्लोमेट्स को 5 दिन की मोहलत दी है कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाइए, आपकी हमारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। और अगर अंत में कह दूं तो इंडिया और कनाडा के रिश्ते बहुत बेहद खराब मोड़ पर चल रहे हैं। अगर आपको इतना पसंद आया